उत्तर प्रदेश के इटावा में एक गैर ब्राह्मण कथावाचक पर हमले को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धार्मिक नेता आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कटाक्ष प्रहार किया है। कई कथावाचक ऐसे हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कई कथावाचक एक आयोजन के लिए 50 लाख रुपए लेते हैं। क्या कोई धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर पर कथा धार्मिक समारोह के लिए रख सकता है? वह पैसे गुप्त रूप से लेते हैं। यादव ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर शास्त्री कहानी सुनाने के लिए कितना शुल्क लेते हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह मुफ्त नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। क्या कोई धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर कथा के लिए ऐसे में बुला सकता है? वह बाबा टेबल के नीचे से गुप्त रूप से रुपए लेता है। कृपया पता करें कि वह ऐसे क्यों करता है। मुझे यकीन है कि वह यह सब मुफ्त में नहीं करता होगा। धीरेन्द्र शास्त्री एक स्वयंभू आध्यात्मिक उपदेशक हैं जो पिछले कुछ सालों में सनसनी बने गए हैं। पिछले सप्ताह इटावा के दरिंदरपुर गांव में एक हिंसा भड़क उठी थी, जब ग्रामीणों को पता चला कि 2 कथावाचक ब्राह्मण नहीं थे तथा उन्हें कथित तौर पर अपमानित किया गया, उनका सिर मुड़वा दिया गया तथा महिलाओं के पैरों के नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब क्षेत्र में कथावाचकों के प्रवचन के लिए चर्चा चल रही थी तब उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी। दोनों कथावाचक के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले एक आयोजक के अनुसार अगर उनकी जात की पहचान पहले बताई गई होती तो आयोजन को स्थगित कर दिया गया होता। दोस्तों, छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की कमाई के बारे में चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बागेश्वर बाबा एक कथावाचक के 50 लाख रुपए लेते हैं और अंडर टेबल पैसे भी लेते हैं, यानी गुप्त रूप से। इस पर संस्कार टीवी के CEO मनोज त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। इंडिया टीवी के एक शो में जब उनसे धीरेन्द्र शास्त्री की कमाई के बारे में सवाल किया गया तो अखिलेश यादव के इस बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष या राजनेता के बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे वर्षों के अनुभव में मैंने कभी यह नहीं देखा कि किसी संत के आगे सरकारी बाबुओं की तरह टेबल लगे हैं। संत समाज से लेता है और समाज को लौटाता है। मनोज त्यागी ने कहा कि संतों के पास देने के लिए केवल ज्ञान है। संतों के पास कोई और कार्य नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई ठेका मिलेगा या वे कोई सड़क बना देंगे। उनके पास जो ज्ञान है उसे बांटने के लिए संत लोगों तक जाते हैं। जो जिस कार्य का संकल्प लेता है उसे पूरा करने के लिए आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होती ही है। अगर उनके संकल्प से कोई जुड़ जाता है और आर्थिक तौर पर मदद करता है तो इसमें क्या गलत है? मनोज त्यागी ने कहा कि संत अपने लिए कुछ नहीं करते। फीस के मुद्दे पर संस्कार टीवी के CEO ने कहा, संतों की कोई फीस नहीं होती। आज देश में इतने बड़े बड़े चैरिटेबल संस्थान चल रहे हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आता है? यह किसी संत के संकल्प से ही आता है। संत या कथावाचक अपने लिए कुछ नहीं करता। वे कोई भव्य जिंदगी नहीं जीते। हाँ, किसी ने महंगी कार दे दी तो उसमें बैठ गए, वह बात अलग है। मनोज त्यागी ने बाबा रामदेव का जिक्र करते हुए कहा, जब भी उन्हें देखा देसी गाड़ी में चलते हुए देखा, चाहे वो स्कॉर्पियो या सफारी हो, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह मेरे दिखावे का हिस्सा होगा। जितने भी कथावाचकों का मैं इतिहास जानता हूँ, किसी न किसी संकल्प की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं।